अगर मिसाइल लॉन्च होगी, क्या वो इजराइल पर फटेगी? क्या वो तबाह कर देगी अमेरिका के अड्डे? ये ऐसा खतरा है जिसे टालने के लिए अब डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं, क्योंकि अमेरिका ने इस बात को कबूल कर लिया है कि ईरान की लीडरशिप का अटल इरादा समझिए या फिर ईरान की मिसाइलों का खौफ समझिए। डोनाल्ड ट्रंप के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बहुत साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि अमेरिका अब भी ईरान से बातचीत करके विवाद सुलझाना चाहता है। अगर मौका मिला तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई से मिलने के लिए भी तैयार हैं। क्या डोनाल्ड ट्रंप और अली खामनेई मिलेंगे? एक दूसरे की आंखों में घूर कर देखेंगे? क्या ऐसी मुलाकात टाल देगी युद्ध या भड़काएगी वर्ल्ड वॉर? इसमें कोई शक नहीं कि खामनेई से मीटिंग की ख्वाहिश ट्रंप की है, क्योंकि जब अमेरिका युद्ध के लिए तैयार है तभी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने खामनेई और ट्रंप की मीटिंग का ऐसा शिगुफा छोड़ दिया है जिस पर यकीन करना आसान नहीं। क्या इस पूरी ख्वाहिश की स्क्रिप्ट डोनाल्ड ट्रंप ने खुद लिखी है? क्या वाकई ऐसा मुमकिन है? क्या डोनाल्ड ट्रंप खामनेई से मिलेंगे? अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि दुश्मन से बात करना कमजोरी नहीं होती, सीधी बात से ही बड़े झगड़े सुलझाए जा सकते हैं। मार्को रूबियो ने कहा कि अगर आयतुल्ला अली खामनेई खुद ट्रंप से मिलने की ख्वाहिश जाहिर करते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप उनसे जरूर मिलेंगे। लेकिन जब ईरान के खिलाफ अमेरिका युद्ध की तैयारी कर चुका है, दो एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान को कुचलने के लिए तैयार हैं, क्या तब अली खामनेई ट्रंप से मिलने को राजी होंगे या फिर ट्रंप खामनेई से मिलने के लिए इतने बेकरार हैं कि खुद नहीं तो अपने विदेश मंत्री मार्को रूबियो के जरिए ईरान को मैसेज दे रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के बड़े दुश्मन उत्तर कोरिया के लीडर किम जोंग उन से मिल चुके हैं और इसके लिए 2019 में वो दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बॉर्डर तक पहुंचे थे। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को दावत दे चुके हैं। जब 2025 में उन्होंने अलास्का में पुतिन को बुलाकर यूक्रेन युद्ध पर बात की थी। क्या डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के जानी दुश्मन ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई से मुलाकात करेंगे? क्या जिस सोफे पर दुनिया के बड़े बड़े लीडर आकर खामनेई के सामने हाजिरी लगा चुके हैं, क्या 2026 में डोनाल्ड ट्रंप तेहरान आकर बताएंगे कि उनको वो मंजूर है जो खामनेई की ख्वाहिश है? ईरान के खिलाफ सबसे पावरफुल फोर्स को तैनात करके ट्रंप बताना चाहते हैं कि वो कमजोर नहीं पड़ रहे। लेकिन जब से खामनेई ने रीजनल वॉर का खौफ दिखाया है, अब अमेरिका और ईरान की बातचीत ऐसी पटरी पर चल रही है जिससे ईरान और अमेरिका दोनों संतुष्ट नजर आ रहे हैं। ऐसे में अगर बातचीत से कोई फैसला निकला तो उससे बेहतर बात भला क्या होगी? लेकिन अमेरिका और ईरान दोनों की जिद ऐसी है जिसमें इजराइल वाला बहुत बड़ा पेच फंसा हुआ है। फिलहाल ईरान से बातचीत को लेकर ट्रंप का मोर्चा उनके डिप्लोमेटिक कमांडर संभाल रहे हैं। ओमान में हुई मीटिंग में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची शामिल हुए, जबकि अमेरिका की तरफ से ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ शामिल हुए। ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर भी साथ रहे। अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान में यूरेनियम का संवर्धन हो। ईरान ने तब कह दिया कि संवर्धन तो ईरान में होगा ही। अमेरिका ने कहा ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज घटे। ईरान ने कह दिया मिसाइल पावर पर कोई बात होगी ही नहीं। अमेरिका ने कहा हिजबुल्लाह, हमास और हूथी से संपर्क तोड़ो। ईरान ने कहा
फिलिस्तीन के मुद्दे पर कोई समझौता होगा ही नहीं। इस जवाब के साथ ईरान ने बता दिया कि वो युद्ध के लिए हमेशा तैयार है। های مسلح جمهوری اسلامی ایران پشت به پشت مملو از امیران، سرداران، افسران و سربازانی است که تا لحظه آخر از این کشور دفاع خواهند کرد. डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान इसीलिए बात कर रहा है क्योंकि वो नहीं चाहता कि अमेरिका उस पर हमला करे। लेकिन ईरान ने खुर्रमशहर 4 को फायर करके बता दिया कि आखिर उसका इरादा क्या है। खुर्रमशहर 4 कितनी खतरनाक मिसाइल है, इसका अंदाजा डोनाल्ड ट्रंप को भी है और बेंयामिन नेतन्याहू को भी। ईरान की मिसाइल खुर्रमशहर रेंज 2000 से 3000 किलोमीटर तक, ईरान की शाहब 3 बैलिस्टिक मिसाइल रेंज 1600 से 2000 किलोमीटर तक, ईरान की सेजिल बैलिस्टिक मिसाइल रेंज 2000 किलोमीटर, ईरान की गदीर मिसाइल और इमाद मिसाइल दोनों की रेंज 1800 किलोमीटर। जून 2025 में हुए युद्ध के बाद ईरान ने अपनी मिसाइल ताकत को फिर से बढ़ाया है, उन्हें और ज्यादा खतरनाक बनाया है। ईरान ने ऐसी मिसाइल तैयार की है जो इजराइल और अमेरिका के अड्डों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इनमें सबसे खतरनाक ईरान की 3 नई मिसाइल हैं जो तेज हैं और इजराइल के रडार सिस्टम को भी चकमा देना जानती हैं। ईरान की फतह हाइपरसोनिक मिसाइल रेंज करीब 1500 किलोमीटर, ईरान की हज कासिम मिसाइल की रेंज भी 1500 किलोमीटर के आसपास है और ईरान की खैबर शिकन मिसाइल भी इजराइल को अपनी रेंज में रखती है। कुल मिलाकर ईरान के पास 8 तरह की मिसाइल, बड़ी खास मिसाइल हैं जो इजराइल के एक इंच को कवर करती हैं। ईरान के टारगेट पर इस वक्त इजराइल के कम से कम 25 ठिकाने हैं। इनमें परमाणु अड्डे भी हैं, इनमें मिलिट्री बेस भी हैं और ऐसे टारगेट्स पर ईरान की मिसाइलों ने जून 2025 में लगातार स्ट्राइक की थी। अब अगर इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो खामनेई का ऑर्डर फौरन आएगा, ये बात तो ट्रंप जानती ही हैं। ईरान की हर वो मिसाइल जिसकी रेंज 1500 किलोमीटर के आसपास है वो इजराइल पर हमले के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन मार्को रूबियो की मीटिंग वाली खबर से ईरान भी हैरान होगा। क्या डोनाल्ड ट्रंप तेहरान आएंगे? क्या ट्रंप अमेरिका के जाने दुश्मन ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई से मुलाकात करेंगे? क्या जिस सोफे पर दुनिया के बड़े बड़े लीडर आकर खामनेई के सामने हाजिरी लगा चुके हैं, क्या डोनाल्ड ट्रंप भी वहीं बैठकर खामनेई से बात करेंगे? क्या वहां बातचीत होगी या फिर अगले युद्ध का द्विपक्षीय ऐलान होगा? क्या अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ट्रंप के इशारे पर माइंड गेम खेल रहे हैं? जब तक अमेरिका का दूसरा कैरियर ईरान के करीब नहीं आ जाता, क्या ट्रंप ऐसे ही मुद्दों से ईरान का ध्यान भटकाना चाहते हैं? अमेरिका की आधी नौसेना अब ईरान से लड़ने के लिए खुद को तैयार कर चुकी है। बीच से लॉन्च होते फाइटर जेट और हजारों टन बमों के साथ ईरान के शहरों को दहलाने की उनकी तैयारी है। इस बारे में ईरान की मिलिट्री भी बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है क्योंकि इजराइल के हाथों ईरान 1 साल पहले धोखा खा चुका है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू बार बार ट्रंप को आगाह कर रहे हैं कि ईरान से बातचीत बेमानी है। वो अपनी वॉर रूम में ईरान की मिसाइल भी देख रहे हैं और ओमान में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची की बॉडी लैंग्वेज को भी बेहद गौर से परख रहे हैं। इजराइल समझ गया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने मीटिंग करके इजराइल को फंसा दिया है क्योंकि अब ईरान पहले से भी ज्यादा ताकतवर है। ये तस्वीरें देखने के बाद नेतन्याहू ने अपनी वायुसेना को अलर्ट कर दिया है। इजराइल का F-15 फाइटर जेट फिर से तैयार किया जा रहा है। इजराइल के बहुत ही सीक्रेट एयरबेस से नए वीडियो आ रहे हैं। इन वीडियो में बताया गया
कि अब ईरान को इस बार बहुत गंभीरता से ले रहा है इजराइल। वहीं तेहरान से लेकर मॉस्को और बीजिंग से लेकर दुनिया के तमाम हिस्सों में अलर्ट जारी है। खबर पक्की बताई जा रही है क्योंकि पश्चिम एशिया में अब नया खौफ बहुत बड़े सवालों के साथ अपने पैर पसार रहा है। नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ बहुत साफ वार्निंग जारी कर दी है। नेतन्याहू ने कह दिया है कि ईरान से बात नाकाम रही और वो इजराइल की मांगों को नहीं माना तो इस बार डबल ताकत से हमला किया जाएगा। और ईरान में जून 2025 से भी बड़ी ऐसी तबाही होगी जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। इजराइल की वायुसेना लगातार ईरान पर हमले का अभ्यास कर चुकी है। तेहरान से लेकर ईरान के अड्डों पर कैसे हमला किया जाएगा, नेतन्याहू के कमांडर बार बार अपने पायलट्स को यह बता रहे हैं। क्या इस बार इजराइल के एक साथ उड़ेंगे सैकड़ों जेट जिनमें इजराइल के सबसे खतरनाक फाइटर होंगे? नेतन्याहू ने अपनी फायर पावर भी दिखानी शुरू कर दी है। ऐसे में सवाल यह है, क्या तेहरान का ये हाल करना चाहते हैं नेतन्याहू? क्या इजराइल के फाइटर जेट बर्निंग ईरान बनाने जा रहे हैं? नेतन्याहू का दावा बता रहा है कि वो ईरान और इजराइल के युद्ध की सबसे बड़ी पिक्चर रिलीज करने जा रहे हैं जिसमें सिर्फ आग, धमाके और जलता हुआ ईरान है। ऐसे में सवाल यह है, क्या ट्रंप इस बार इजराइल को काबू रख पाएंगे या 2025 की तरह फिर फेल साबित होंगे?